हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली मार्केट अपडेट्स एंड न्यूज। आज बात करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, स्टॉक वाइज टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज। आज निफ्टी ने क्या किया, क्या प्राइस एक्शन रहा, बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्या प्राइस एक्शन रहा। ऑल्सो हम बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक अपडेट्स की। So let us begin with advance and decline. Today's advance to decline ratio is 1:18 advances versus 874 decline, which means market overall थोड़ा bullish ही रहा है। Sector wise अगर हम देखेंगे तो top performing sectors are automobile, pharma, banking, financials, metals and mining। टॉप लूजर्स में है एफएमसीजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो एमएनएम, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ग्रासिम, एलएनटी, टाटा स्टील ये रहे टॉप गेनर्स, और डिवीज लैब, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, नेस्ले, बीपीसीएल ये रहे टेक लूजर्स जो मेन लूजर्स रहे। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स पे हमारे व्यू की। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो ये एक जो एंगुलर ट्रेंड लाइन थी उसको आज ब्रीच करके निफ्टी गैप ओपन हुआ है, लेकिन उसके बाद निफ्टी रेंज बाउंड रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रेड रेक्टेंगुलर और ब्लू रेक्टेंगुलर एरिया को। रेड रेक्टेंगुलर एरिया एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, ब्लू जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो एक प्रीवियस सपोर्ट जोन है। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इन्हीं जोन के बीच में आज रेंज बाउंड रहा है, विच इज 18650 लेवल्स टू 18600 लेवल्स। जैसे ही निफ्टी 18650 लेवल को ऊपर ब्रीच करता है तो निफ्टी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई लेवल अगेन। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रीच करता है 18600 को ऑन द डाउन साइड, तो हो सकता है कि निफ्टी इस लेवल तक वापस एक बार आए, विच इज़ 18500 लेवल्स को एक बार टेस्ट करे, या उससे पहले हो सकता है कि अगर इस सपोर्ट एरिया को निफ्टी ब्रिज करता है तो ये जो एंगुलर ट्रेंड लाइन है उसे वापस एक बार टेस्ट करे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी ये एक एंगुलर एंगुलर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जिसको कि ब्रीच करके गैप ओपन हुआ बैंक निफ्टी, लेकिन इवेंचुअली बैंक निफ्टी भी आज एक रेंज में ही रहा है। 44260 से लेके 44100 लेवल्स रहे जिसमें बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहा है। और फाइनल आवर में जो एक फॉल आया है बैंक निफ्टी में वो है ड्यू टू द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एचडीएफसी एंड कोटक बैंक। बाकी सारे बैंक्स के कंपैरिजन में एचडीएफसी और कोटक बैंक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स के अपडेट्स के कि कैसा हमारा व्यू है आने वाले समय में बैंकिंग स्टॉक्स पे। टू बिगिन विद एक्सिस बैंक से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सिस बैंक में जब ये प्राइस एक्शन हुआ था ऑन 31st ऑफ मई, तब हमने कहा था कि एक्सिस बैंक थोड़ा बेरिश लग रहा है, मे बी एक्सिस बैंक इज गोइंग टू कम डाउन, लेकिन उस बेरिश कैंडल को कोई भी फॉलो अप नहीं था। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फ है बट विथ हाई वॉल्यूम, बट उसको कोई फॉलो अप नहीं है, एंड टुडे इट हैज़ broken out this resistance trend line and moved up very nicely. So अब एक्सिस बैंक में हमारा व्यू बुलिश हो चुका है, काफ़ी बुलिश हो चुका है। अब हो सकता है 970 का जो इसका एक्सिस बैंक का ऑल टाइम हाई लेवल है, वंस एक्सिस बैंक रीचेज देयर एंड इट सस्टेन्स एंड ब्रीचेज आउट 970 का लेवल, तो एक्सिस बैंक में ऊपर कोई सीलिंग नहीं है, इट माइट जस्ट फ्लाई हाई। उसके बाद हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी ये एक एंगुलर रेजिस्टेंस लाइन है जिसको ब्रीच किया है ड्यूरिंग द डे इवेंचुअली आज, लेकिन एंड ऑफ द डे में उस लेवल के नीचे आ गया प्राइस एक्शन। तो हमें देखना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक में क्या होता है, वेदर आईसीआईसीआई बैंक आज का जो लो है उसे होल्ड कर पाता है या नहीं। अगर इस एंगुलर रेजिस्टेंस लाइन को आईसीआईसीआई कल के दिन ब्रीच करके जाता है तो इट विल स्टार्ट अगेन मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई लेवल। अगर नहीं तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है जो आज का लो लेवल रहा है, विच इज़ अराउंड 944। सो इस लेवल को टेस्ट करके मे बी वो वापस आ सकता है। अगर इस लेवल को ब्रीच कर देता है देन विल हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट आईसीआईसीआई डज नेक्स्ट। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक। जैसे कि मैंने कहा काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर बैंक्स। तो एचडीएफसी में फ़िलहाल तो हमारा कोई व्यू नहीं बनता है, कोई ट्रेड का इसमें बेसिस नहीं बनता है। सो नेक्स्ट इज़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसमें भी आज एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रीच करा है, उसको फर्स्ट कैंडल ने इसको ब्रीच करके रीटेस्ट किया है और उसके बाद इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हम देखने जाएंगे तो मंथली लेवल में इसमें एक
बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आया हुआ है और उसको सस्टेन करके IDFC फर्स्ट बैंक ऊपर जा रहा है। हमारा फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टारगेट है वो बनता है इसका ऑल टाइम हाई लेवल विच इज़ 83.3। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक में मूव टूवर्ड्स 100। इसके बाद है RBL बैंक। RBL बैंक में भी आज एक जो कल के दिन एक चैनल बना था, आज उसको ब्रेकआउट किया है और चैनल का जो टारगेट था एग्जैक्टली आज उस टारगेट को भी अचीव कर लिया है। उसके बाद में एक डिप दे रहा है। नाउ दिस डिप वी कैन यूज टुमारो मे बी फॉर बाइंग पर्पज इन RBL बैंक, क्योंकि RBL बैंक भी हायर टाइम फ्रेम्स पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट। अगर हम देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट किया हुआ है RBL बैंक ने। RBL बैंक ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। सो इसका नेक्स्ट टारगेट 189 का है विच इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स स्लोली स्टेडीली। सो नेक्स्ट टारगेट RBL बैंक में 189 का हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंच टाइम चल रहा है। एज यू कैन सी वो एक रेंज बाउंड में ही है। सी स्टेट बैंक का प्रॉब्लम इज इट इज़ अंडर परफॉर्मिंग बट नॉट एज मच एज SGFC एंड कोटक बैंक्स। तो SBI में ऊपर 591 एंड 595 के लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग हर्डल्स है। अगर SBI इन हर्डल्स को क्रॉस कर जाता है तो ही उसमें हम बुलिश बेट के लिए कुछ देखेंगे। अंटिल देन विल जस्ट वेट एंड वॉच ऑन SBI। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज मार्केट अपडेट्स एंड न्यूज़। हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कुछ कमोडिटीज ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग उनके बारे में भी बताया है। अगर आपको उनके बारे में और भी जानकारी चाहिए देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कमोडिटीज ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग। थैंक यू।